नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्कैन इन ब्रेन बाय सारथी कंपटीशन क्लासेज। आज हम कंप्यूटर में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर सिस्टम में हम दो प्रकार की संख्या प्रणाली का अध्ययन करेंगे। पहली दशमलव संख्या प्रणाली और दूसरी है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाती है। सबसे पहले दशमलव संख्या प्रणाली के बारे में हम जानते हैं। विश्व के अधिकांश भागों में वर्तमान में गणितीय या गणना कार्य में 0 से 9 तक की कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इन 10 अंकों के प्रयोग के कारण इसे दशमलव संख्या प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक की कुल 10 संख्याएं काम में ली जाती है, इसलिए इसे दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में संख्याओं का आधार अंक 10 होता है। दशमलव संख्या प्रणाली में दाईं ओर से बाईं ओर अंकों का स्थानीय मान 10 गुना हो जाता है। जैसे कि हम 10 लिखते हैं तो इसके दाईं ओर से बाईं ओर जाते ही इसका आधार स्थानीय मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान माना 11 में 1 है, तो दहाई में उसका मान 10 हो जाएगा और सैकड़े में इसका मान 100 होगा। इस प्रकार बाईं ओर से दाईं ओर के अंकों का स्थानीय मान 1/10 होता है। माना 10 है, दाईं से बाईं ओर जाएंगे तो जब इसका मान 1/10 हो जाएगा। अब हम बाइनरी संख्या प्रणाली द्विआधारी संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। अब हमारा गणितीय या गणना कार्य दशमलव संख्या प्रणाली में करते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के 10 अंक होते हैं और उसका आधार बेस 10 होता है। अब कंप्यूटर में दो अंकों 0 तथा 1 व 1 द्वारा सभी संख्याएं लिखी जाती है और उन पर सभी गणना कार्य संपन्न किए जाते हैं। दो अंकों की इस प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली कहते हैं, जिसका आधार 2 होता है। दशमलव संख्या प्रणाली में आधार 10 होता है, जबकि बाइनरी संख्या प्रणाली में आधार 2 होता है। जीरो व 1 दोनों बाइनरी डिजिट संक्षेप में बिट कहलाते हैं। 0 व 1 को हम बिट कहते हैं। किसी बिट के दो मान 0 या 1 होते हैं। जिस प्रकार ट्रांजिस्टर और आईसी में स्विचिंग की प्रक्रिया में दो अवस्थाएं होती है, जैसे ऑन और ऑफ। विद्युत वोल्टा प्रवाह की दो अवस्थाएं होती है, उच्च या निम्न। तर्क की दो अवस्थाएं होती हैं, सत्य या असत्य। इन दो अवस्थाओं का प्रदर्शन दो अंकों 1 या 0 से करने के लिए द्विअंकीय संख्या प्रणाली बहुत ही उपयोगी है। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार 2 है, क्योंकि उसमें सभी संख्याएं 0 व 1 दो अंकों के रूप में लिखी जाती है। अतः बाइनरी संख्या में बिटों के स्थानीय मान 2 पर आधारित होते हैं तथा दाईं ओर से बाईं ओर बढ़ने पर 2 गुना
हो जाते हैं। जैसे दशमलव संख्या प्रणाली में दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर 10 गुना हो जाते हैं। उसी प्रकार बाइनरी संख्या प्रणाली में आधार 2 होने के कारण ये संख्याएं 2 गुना हो जाती है। अब हम द्विअंकीय बाइनरी संख्या की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें 2 अंक होते हैं, 0 व 1। इसमें प्रत्येक अंक को बाइनरी डिजिट या बिट कहते हैं। प्रत्येक अंक को हम बाइनरी डिजिट या फिर बिट के नाम से जानेंगे। यह कंप्यूटर में डेटा को लिखने की प्रारंभिक इकाई है। 1 बिट का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉनिक प्लस। 1 बिट बराबर 1 इलेक्ट्रॉनिक प्लस। प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 8 बिट का समूह बाइट के नाम से जाना जाता है। और बाइट की विशेषता है 8 बिट का यह समूह होगा। एक जो बाइट होगी वह 8 बिट से मिलकर बनेगी। और मेमोरी क्षमता की यह कंप्यूटर की इकाई जानी जाती है। अब हम बाइनरी संख्याओं का दशमलव संख्या में रूपांतरण किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन करेंगे। मानो कोई बाइनरी संख्या 101 है। इसको दशमलव संख्या में बदलना है तो सबसे पहले हम क्रम बाइनरी संख्या को लिखेंगे 101। अब इसका क्रम लिखेंगे 0 1 2। यह बाइनरी संख्या 101 है जिसका क्रम हमने दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ 0 1 2 लिखा है। चूँकि हमें पता है बाइनरी संख्या का आधार 2 होता है तो 2 1 2 0 1 2, तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, गुणा संख्या 1 लिखेंगे, जोड़ यहाँ पे क्रम 1 है 2 का पावर 1 गुणा जो संख्या है 0, जोड़ यहाँ पे 2 की पावर 0 गुणा 1। इसको हमने किस प्रकार से लिखा है। बाइनरी संख्या का आधार 2 होता है और इसका क्रम जो घात के रूप में आएगी 2 की पावर 2 गुणा बाइनरी संख्या 1 जोड़ 2 की पावर 1 गुणा 0 जोड़ 2 की पावर 0 गुणा 1। अब 2 की पावर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 की पावर 2 रहेगी, जोड़ 2 की पावर 1 को 0 से गुणा करेंगे उसका उत्तर 0 आएगा, जोड़ 2 की पावर 0 का आशय है 1। अब
2 की पावर 2 का आश्रय हुआ 2 गुणा 2 बराबर 4 जोड़ 0 जोड़ 1, 4 और 0 और 1 तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 5। अर्थात जो हमें बाइनरी संख्या मिली है 101, उसको दशमलव के तुल्य लिखेंगे तो उसका उत्तर आएगा 5। बाइनरी संख्या 101 के तुल्य दशमलव संख्या 5 आएगी। एक अलग उदाहरण से समझते हैं। बाइनरी संख्या है 1 0 1 1 0 0 1। इसका क्रम दशमलव संख्या में लिखना है। सबसे पहले हम इस बाइनरी संख्या को पुनः लिखते हैं 1 0 1 1 0 0 1। इसका क्रम दाईं ओर से 0 1 2 3 4 5 6। बाईं ओर से करते हैं। आधार अंक बाइनरी संख्या में 2 होता है। 2 की पावर 6 गुणा 1 जोड़ 2 की पावर 5 गुणा 0 जोड़ 2 की पावर 4 गुणा 1 जोड़ 2 की पावर 3 गुणा 1 जोड़ 2 की पावर 2 गुणा 0 जोड़ 2 की पावर 1 गुणा 0 जोड़ 2 की पावर 0 गुणा 1। 2 की पावर 6 गुणा 1 2 की पावर 5 गुणा 0 2 की पावर 4 गुणा 1 2 की पावर 3 गुणा 1 2 की पावर 2 गुणा 0 2 की पावर 1 गुणा 0 और 2 की पावर 0 गुणा 1। प्रश्न को हल करते हैं। 2 की पावर 6 0 से गुणा करने पर 0 2 की पावर 4 जोड़ 2 की पावर 3 जोड़ 0 जोड़ 0 और 2 की पावर 0 का अर्थ है 1। प्रश्न को हल करते हैं। 2 की पावर 6 से आएगा 64 जोड़ 0 को नहीं लिखते हैं। 2 की पावर 4 का आएगा 16 2 की पावर 3 8 जोड़ 1। उत्तर आ गया 89। बाइनरी संख्या में 1011001 जो कंप्यूटर में लिखता है उसे हम दशमलव संख्या में 89 लिखेंगे। आशा है आपको बाइनरी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में रूपांतरण समझ में आया होगा। अब आपको एक संख्या लिख के दे रहा हूं जिसे बाइनरी से
दशमलव संख्या में आपको बदल के कमेंट सेक्शन में बताना है। बाइनरी संख्या है 110011। इसका दशमलव संख्या में रूपांतरण क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आगे हम लेते हैं दशमलव संख्या का बाइनरी संख्याओं में रूपांतरण। इसकी स्टेप्स इस प्रकार से हैं, जैसे कोई संख्या हमें दशमलव संख्या में 27 दे रखी है, अब इसे बाइनरी संख्या में हमें बदलना है। सबसे पहले हम दी गई दशमलव संख्या में बाइनरी संख्या प्रणाली के आधार 2 का भाग देंगे। 27 में 2 का भाग देंगे। अब यहाँ पे शेषफल लिखते जाएंगे। शेषफल और यहाँ इधर पे क्रम लिखते हुए चलेंगे। संख्या हमें 27 दी गई है, इसमें बाइनरी संख्या के आधार 2 का भाग देते हुए चलेंगे। 2 का भाग 27 में देंगे, 13 बार गया, 13 दूना 26, शेषफल बचा 1, क्रम लगाएंगे 0। फिर 2 का भाग दिया, 2 छीके 12, शेषफल बचा 1, 2 का भाग दिया, 2 तियां 6, शेषफल बचा 0। क्रमांक 1, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, शेषफल बचा 1। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 0 बार, और शेषफल बचा 1। इस प्रकार हमें 27 में आधार 2 का भाग देने पे 0, 1, 2, 3, 4 क्रम तक उत्तर हमें प्राप्त हुआ। तो 27 के तुल्य जो बाइनरी संख्या होगी वो हम दाईं ओर से 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने लिखा क्रम। जो संख्या होगी वो इसके अनुसार 4 के सामने है 1, 3 के सामने 4 के सामने है 1, 3 के सामने 1, 0, 1, 1। बाइनरी संख्या हमें 11011 प्राप्त हो गई है। अब इसकी जांच हम कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा है, बाइनरी संख्याओं को दशमलव संख्या में रूपांतरण करना, जिसके लिए हमने क्रम 0, 1, 2, 3, 4 ये पहले ही लगा दिए हैं। बाइनरी का आधार अंक 2 की पावर 4 गुणा 1 जोड़ 2 की पावर 3 गुणा 1 जोड़ 2 की पावर 2 गुणा 0 जोड़ 2 की पावर 1 गुणा 1 जोड़ 2 की पावर 0 गुणा 1। इस प्रकार से लिख लिया। 2 की पावर 4 का मान आया 16 जोड़ 2 की पावर 3 का मान आया 8
2 की पावर 2 को 0 से गुणा करेंगे आएगा 0। 2 की पावर 1 को 1 से गुणा किया 2, जोड़ 2 की पावर 0 का मतलब है 1। 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 16 27। और हमने प्रश्न की शुरुआत में 27 को ही दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदला था। आशा है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। कंप्यूटर संख्या प्रणाली की आज हमने दशमलव संख्या प्रणाली और द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जाना है। इसके लिए मैंने एक प्रश्न दिया है। बाइनरी संख्या 110011 को दशमलव संख्या में बदलना है और इसी प्रश्न को वापस जांच करते हुए दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने का आप सब प्रयास करेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।